Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in the class of English of first year. Students, हम शॉर्ट स्टोरीज के 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोलें और पेज ओपन करें फर्स्ट थर्ड स्टोरी का, डार्क नेवर एंड गोल्डन आइड. द रॉकेट मेटल, रॉकेट की धात कूल्ड ठंडी हुई इन द मीडो विंड्स, सब्जाजार की हवाओं में. रॉकेट की धात सब्जाजार की हवाओं में ठंडी हुई. रॉकेट खला में सफ़र करने वाला रॉकेट, मेटल उसकी धात, ये हमारा सब्जेक्ट है. कूल्ड हमारा वर्ब है. मीडो का मतलब है बच्चों ग्रासी फील्ड, पास्चर. इट्स लिड, लिड बोलते कवर को, टॉप को, ढक्कन. इट्स लिड, इसके ढक्कन ने, गेव दी अ बल्जिंग पॉप, बल्जिंग पॉप बुलंद तरीन धमाके के आवाज़. लिड मतलब कवर, टॉप उसकी टिप भी कह सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं. बल्जिंग का मतलब है एक्सप्लोजिव साउंड, धमाके खेज. इसको हम बैंग भी बोलते हैं, बस्ट भी कह सकते हैं. इसके किसके, रॉकेट के, इसके ढक्कन ने धमाके खेज बुलंद तरीन आवाज़ दी. फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदर वाले हिस्से से. क्लॉक इंटीरियर मतलब कंट्रोल रूम. उसके अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड बाहर आया अ मैन, एक आदमी, अ वुमन, एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे. उसके अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए या उन्होंने बाहर कदम रखा. तो यहाँ पे सेंटेंस में देखें, स्टेप्ड हमारा वर्ब है, अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है. तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन. इन्वर्जन ऐसी टेक्निक है जिसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाता है, लेकिन जब हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो तरतीब वही रहती है. द अदर पैसेंजर्स, बाकी मुसाफिर, वर्ल्ड अवे, आगे बढ़े, अक्रॉस द मार्शियन मीडो, बरीकी सब्जाजार के उस पार. लीविंग, छोड़ते हुए, द मैन, उस आदमी को, अलोन, अकेले, अमंग हिज फैमिली, उसकी फैमिली के साथ, उसके ख़ानदान के साथ. वर्ल्ड अकेला हो तो इसका मतलब होता है रोटेट करना, स्पिन करना. यहाँ पे स्प्लिट प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, वर्ल्ड के साथ अवे का लफ्ज़ यूज़ हुआ है. तो मतलब क्या है इसका, मूव्ड, हरिड, जल्दी से आगे बढ़ना. हैसेंड, जल्दी में होना. अब यहाँ पे क्या है, बाकी मुसाफिर, लिविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है. बाकी मुसाफिर उस आदमी को उसके ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़ते हुए मरीखी सब्जाजार के उस पार आगे बढ़े. मतलब वो जहाँ पे आदमी और उसका ख़ानदान कुंबा खड़ा था, उसको वहीं पे छोड़ते हुए सब्जाजार के उस पार, मतलब सब्जाजार के दूसरी जानब आगे बढ़े. द मैन, आदमी ने, फेल्ट, महसूस किया. फेल्ट यहाँ पे बच्चों क्या है, सेंस वर्ब, फील करना. क्या है ये, सेंस वर्ब. हिज हेयर फ्लटर, कि उसके बाल उड़ रहे हैं, लहलहा रहे हैं, लहरा रहे हैं. उस आदमी ने अपने बालों को लहराते हुए महसूस किया. एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, और अपने जिस्म के खुलिए, ड्रॉ टाइट, तने हुए, अकड़े हुए महसूस किए. एज इफ, गोया के, ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था, एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, खला के दरमियान में. पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. आदमी ने अपने बाल लहराते हुए और अपने जिस्म के खुलियात, खुलिए, अकड़े हुए महसूस किए, गोया के वो खला के दरमियान में या वस्त में खड़ा हो. अब देखें, फ्लटर का मतलब होता है बच्चों वाइब्रेट करना, फ्लैप करना.
फ्लिकर करना, होवर। अब फेल्ट सेंस वर्ब यूज़ हुआ है, तो सेंस वर्ब जहाँ पे यूज़ होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। हम इनको बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे दो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ हुए हैं। कौन कौन से? एक तो फ्लटर, दूसरा ड्रॉ टाइट। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों बेयर इन्फिनिटिव है, गेट टू के यूज़ हुए हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि पीछे सेंस वर्ब यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें आगे एज इफ़ का यूज़ हुआ है। तो एज इफ़ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमने अनरियल सिचुएशन बतानी हो। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इम्पॉसिबिलिटी और अनरियल सिचुएशन वो सच में अब खला में थोड़ी ना खड़ा है, सच में खला में खड़ा नहीं है। वो राइटर जस्ट सपोज कर रहा है कि वो आदमी खला में खड़ा, जैसे कि वो। तो वर्ब का यहाँ पे यूज़ क्यों हुआ है? क्यों? इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। हम सिंगल सब्जेक्ट के साथ ही के साथ वर्ब का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई इम्पॉसिबल बात हम कर रहे हों, अनरियल चीज़ का जिक्र कर रहे हों। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके पीछे, सीम्ड, ऐसे दिखाई दी, ऑलमोस्ट टू वर्ल्ड अवे इन स्मोक, जैसे धुएं में अभी गुम हो जाएगी। उसके पीछे उसकी बीवी धुएं में जल्दी से गुम होती दिखाई दी। द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड्स, छोटे बीजों की तरह, छोटे बीजों की माने। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, चिल्ड्रन और स्मॉल सीड। ये जो दूसरा सब्जेक्ट है स्मॉल सीड्स, ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है पहले वाले सब्जेक्ट को, द चिल्ड्रन को, कि वो उनकी आगे क्या मुशाबहत बताई है, किस तरह से दिखाई दे रहे थे, छोटे बीजों की तरह। माइट, शायद, एट एनी इंस्टेंट मोमेंट, किसी भी लम्हे, टू बी सोन, उगाए जाते या गुम हो जाते, टू ऑल द मार्शियल क्लाइम्स, सभी मरीखी आबोहवा में। बच्चे छोटे बीजों की मानद मरीखी मौसमों में उगाए जाते या बीमार हो जाते। उगाए जाने का मतलब है यहाँ पे बीमार हो जाते, उनको कुछ हो जाता। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? वो जो आदमी था, उनका बाप। एज, जैसे पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग सूरज को देखते हैं, टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का क्या वक्त हुआ है। बच्चों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं अपनी ज़िंदगी के वक्त का हिसाब लगाने के लिए। मतलब ज़िंदगी में ये जो हमारा जो टाइम है, इसकी मेजरमेंट सारी सूरज की गर्दिश की वजह से होती है, उसको नज़र में रखते हुए होती है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था। कोल्ड का मतलब यहाँ पे है किसी किस्म के तासर नहीं थे उसके चेहरे पे। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है? आस्क्ड हिज वाइफ, पहले रिपोर्टेड स्पीच की ट्रांसलेशन। आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा क्या मसला है? लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, चलो रॉकेट में वापस चलते हैं। यहाँ पे लेट्स का यूज़ हुआ है जो कि सजेशन के लिए है। लेट्स वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? सजेशन के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस गो आउटसाइड, तो अगर लेट मी होगा तो उसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी इंटर द रूम, लेट मी गो आउटसाइड। कहता है चलो रॉकेट में वापस चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, ज़मीन पे वापस चले, उसकी बीवी कह रही है आगे से। यस लिसन, हाँ सुनो। उसकी बीवी नहीं सुनती, उसकी बीवी उसको इतना कह के जो है ना वो साइड पे हो जाती है, कहती है ज़मीन पे वापस जाना है। द विंड ब्लू, हवा चली, एज इफ, गोया के, टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, कि उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। फ्लेक अवे का मतलब होता है रिमूव कर देना, रेज कर देना। कहता हवा ऐसे चली गोया कि उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। अब टू फ्लेक यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ हुआ
हुआ है तो एज इफ के साथ हम वर्ब को भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फिनेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं। एट एनी मोमेंट ये फ्रेज है, किसी भी लम्हे। द मार्शियन एयर, मरीखी हवा, माइट शायद, पास्ट में मे बी प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए माइट का यूज़ करते हैं। ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे। अब फ्रेज स्टार्ट भी आ गई है तो इसकी ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। किसी भी लम्हे मरीखी हवा शायद उसमें से उसकी रूह खींच लेती। एज, जैसे, मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे मैरो वो जो हड्डी का गोदा होता है, जैसे हड्डी का गोदा हड्डी में से निकाला जाए या निकलता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, उसने खुद को डूबा हुआ महसूस किया। सबमर्ज्ड का मतलब होता है वेट, सबमर्ज्ड का मतलब है वेट, सिंक, डूबा हुआ, किसी केमिकल में डूबना। इन अ केमिकल, उसने खुद को किसी केमिकल में डूबा हुआ महसूस किया। दैट वुड डिसॉल्व, जो कि ख़त्म कर देगी। इसका भी सेम सिनोनिम है, रेज करना, फिनिश करना, रिमूव करना, ख़त्म कर देगी हिज इंटेलेक्ट, उसकी अकल को। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, बर्न अवे का भी सेम मतलब है, मतलब डिस्ट्रॉयड कर देना, डैमेज कर देना। उसने खुद को किसी केमिकल में डूबा हुआ महसूस किया जो कि उसकी अकल को ख़त्म कर देगा और उसके माजी को भी बर्बाद कर देगा। उसको ऐसा महसूस हुआ। मार्शियन एयर में एक वायरस था, बॉडी के साथ जब वो टच होकर गुजरता था तो वो तकलीफ देता था। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वॉन, वक़्त ने उनको तबाह कर दिया था। विद द क्रशिंग प्रेशर, दबाव, क्रशिंग प्रेशर, तबाह करने वाला प्रेशर, दबाव, ऑफ 1.5 सालों का। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा जिसको वक़्त के दबाव और सालों के दबाव ने, तबाह करने वाले दबाव ने तबाह कर दिया हुआ था। वॉर्न मतलब डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, प्रेशर कंप्रेस करना। दे सॉ द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मीडोज़, अपने सब्ज़ाज़ार में गुम। लाइंग, पड़े हुए थे। लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, बच्चों की नरम हड्डियों की तरह। अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, ब्लोइंग लहलहाती हुई घास की वादियों में। वहाँ पे घास इतनी ज़्यादा थी और घर बिल्कुल खंडरात की तरह के थे। ऐसे लगता था कि घास बहुत बड़ी है और वहाँ पे कहीं कहीं घर बिखरे हुए पड़े थे, जैसे बच्चों के मरने के बाद उनकी नरम हड्डियाँ वहाँ पे बिखरी पड़ी हों। तो कहता है उन्होंने पुराने शहरों को देखा जो कि अपने सब्ज़ाज़ार में कहीं घूम गए थे, मतलब घास ने उनको कवर कर लिया हुआ था, इतनी ज़्यादा घास थी। बच्चों की नरम हड्डियों की तरह जो है वो अपनी घास की लहलहाती वादियों में पड़े हुए थे। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, फ्रैगल। चिन अप हैरी, सुकून करो हैरी। हैरी उस बंदे का नाम था, आदमी का नाम था जो मेन कैरेक्टर है। सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन मील मतलब 6 करोड़ मील दूर आ गए हैं। उसकी बीवी उसको क्या कह रही है कि उसकी बीवी ने कहा, हैरी सुकून करो, हम अब बहुत देर हो गई है, हम 60 मिलियन माइल्स मील दूर आ गए हैं। द चिल्ड्रन, बच्चे, विद देयर येलो हेयर, अपने जर्द बालों के साथ, हॉलर्ड, चीख रहे थे। एट द डीप, गहरे डोम, गुंबद ऑफ मार्शियन स्काई, मरीखी आसमान के तले। उसके बच्चे अपने सुनहरे बालों के साथ मरीख के गहरे आसमान के नीचे चीखों पुकार कर रहे थे। हॉलर्ड का मतलब है क्राई करना, स्क्रीम करना। यहाँ पे डीप डोम किसको बोला गया है स्टूडेंट्स? आसमान को बोला गया है। देयर वॉज नो आंसर, आगे से कोई जवाब नहीं आता था। बट द रेसिंग हिस मतलब बज, विस्पर, अ विंड थ्रो द स्टिफ ग्रास, स्टिफ मतलब हार्ड, हिस बज।
स्टीफ का मतलब क्या है? हार्ड। मार्शियन वायरस ऐसा था कि वहाँ की जो घास थी वो भी हार्डेंड थी और एयर इतना मतलब वज़न रखती थी, इतनी भारी हवा थी कि आवाज़ की लहरें उसमें आगे ना जाती, वो गूंज ना पाती। ही पिक्ड अप द लगेज, उसने सामान उठाया इन हिज कोल्ड हैंड्स, अपने सर्द हाथों से। सर्द हाथ मतलब वो टेंशन में था, उसको घबराहट हो रही थी, तो इस वजह से उसने अपने सर्द हाथों से अपना सामान उठाया। हेयर वी गो, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाते हैं। उसने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ही सेड, उसने कहा, अ मैन, अब आगे ये जो डैश है वो एक्सप्लेन करने लगी है। अ मैन, एक आदमी, स्टैंडिंग ऑन द एज, खड़े होते हुए, एज किनारे पे ऑफ द सी। अब ये जो डैश है ये दरअसल एज की जगह पे यूज़ हुई है, लाइक की जगह पे, इमेजिन की, सपोज की जगह पे यूज़ हुई है। ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे एक आदमी समंदर के किनारे खड़ा हो, रेडी टू वेड इन, उसमें डूब जाने के लिए तैयार, एंड बी ड्रोन्ड, आगे बढ़ने के लिए। वेड इन का मतलब है वॉकिंग, मतलब आगे चलना, आगे चलने और उसमें डूब जाने के लिए तैयार हो। ऐसे लग रहा था जैसे एक आदमी समंदर के किनारे खड़े होते हुए आगे बढ़ने और डूब जाने के लिए तैयार हो। दे वॉक्ड इनटू टाउन, उन्होंने कस्बे में चलना शुरू किया। देयर नेम्स वर बिटरिंग, बिटरिंग उनकी फैमिली का नाम था, सरनेम जो होता है फैमिली का। हैरी, उसका नाम हैरी था, एंड हिज वाइफ कोरा, उसकी बीवी का नाम कोरा। डैन, उसका बेटा। लारा, उसकी बेटी। एंड डेविड भी उसका बेटा। ये उनकी फैमिली के नाम थे। दे बिल्ड, उन्होंने तमीर की, अ स्मॉल वाइट कॉटेज, छोटी सी सफ़ेद रंग की झोंपड़ी तमीर की। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट, और अच्छे से नाश्ता किया देर वहाँ पे। उन्होंने एक सफ़ेद रंग की झोंपड़ी तैयार की और उसमें अच्छे से नाश्ता किया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन डर कभी नहीं गया था। मतलब नेवर गॉन मतलब कभी नहीं, उनको डर लगा रहता था, इनसिक्योरिटी थी। अभी भी कुछ हुआ, अभी भी कुछ हुआ, मार्स की हवा है, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। इट ले, ये रहता विथ मिस्टर बिटरिंग एंड मिसिस बिटरिंग, मिस्टर बिटरिंग और मिसिस बिटरिंग के साथ हमेशा। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, अनबिडन का मतलब होता है अनवेलकम, अनइनवाइटेड, जिसको बुलाया ना गया हो। अनबिडन का मतलब है बिन बुलाया मेहमान। किसको कह रहा है ये? डर, खौफ। खौफ हमेशा रहता मिस्टर बिटरिंग और मिसिस बिटरिंग के साथ एक बिन बुलाए मेहमान की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, रात को, हर रात को, आधी रात को होने वाली बात में भी। एट एवरी डॉन वेकिंग, सुबह उठते हुए भी। कहता है मिस्टर बिटरिंग और मिसिस बिटरिंग के साथ ये मतलब डर हमेशा एक बिन बुलाए मेहमान की तरह रहता। जब आधी रात को वो कोई बात करते तब भी खौफ उनको आता रहता था। सुबह जब वो उठते तब भी वो खौफ में मुब्तला होते कि हमारे साथ कहीं कुछ होना चाहिए। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं नमक के टुकड़े की तरह। क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल, नमक का टुकड़ा बड़ा। ही सेड, उसने कहा, मैं नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ी से एक आबशार बह रही हो। बीइंग वॉश्ड अवे, वहाँ पे धुल रहा हो। वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से तलक नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, ये तो मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, ये मरीखियों के लिए बना है। फॉर हेवन सेक, खुदा के वास्ते। कोरा अपनी बीवी से कह रहा है, कोरा लेट्स बाय टिकट फॉर होम, घर के लिए टिकट खरीदते हैं। तो पहले पेज की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन से बनते हैं। व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, हैरी ज़मीन पे वापस क्यों जाना चाहता था। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। क्योंकि जो मार्शियन क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं था, वॉज नॉट सूटेबल। देयर इज़ अ वायरस, उसकी हवा में एक वायरस था। they would lost
their identities. They didn't belong to Mars, so therefore हैरी wanted to go back to the earth. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हमने फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है विद द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।